हरियाणा और पंजाब का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जो जब बड़ा हुआ तो घर वालों ने उसे एक मेडिकल स्टोर की दुकान खुलवा दी कि बेटा इसी से गुजारा कर लेगा। लेकिन अचानक जब उसके पिता की मौत हुई तो उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा किया। तो उसने सोचा कि अब तो शराफत का जमाना ही नहीं है और उतर गया जुर्म की दुनिया में। जमीन के विवाद में उसके ऊपर कई केस हुए तो उसने एक एसएचओ की पिटाई कर दी और फिर उसका मेडिकल स्टोर हुआ बंद। जेल गया, जेल से निकला तो हथियारों की तस्करी करने लगा और बाद में कई राज्यों में इसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हो गए। शराब तस्करी के झगड़े में एक व्यक्ति की उसने हत्या की तो घर से उसकी मां ने उसे बेदखल कर दिया और आज अमेरिका में बैठकर वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो अपना दुश्मन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को मानता है और इन्हें खत्म करने के लिए लगातार प्लानिंग भी करता रहता है। अपराध की दुनिया में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ये दो ऐसे गैंगस्टर हैं जो जेल में बैठकर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, खुलेआम रंगदारी का कारोबार चलाते हैं और वहीं बैठे बैठे अपने दुश्मनों को ठिकाने भी लगा देते हैं। लेकिन जिस गैंगस्टर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन दोनों खतरनाक गैंगस्टरों का जाने दुश्मन है और इस वक्त अमेरिका में बैठकर इन दोनों को ठिकाने लगाने की मंशा भी रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। खलनायक सीरीज के आज के इस वीडियो में हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर का नाम है दलेर कोटिया। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि महज एक जानकारी पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर दलेर कोटिया इस वक्त भारत में नहीं है, वो अमेरिका में बैठकर यहाँ पर अपने रंगदारी का कारोबार चला रहा है। हाल ही में हरियाणा के करनाल जिले के असंत में 2 डॉक्टरों को रंगदारी के लिए अमेरिका से फोन आया। 26 जून को मीनाक्षी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संदीप और 5 जुलाई को ओम अस्पताल के मालिक डॉक्टर राजेश कुमार को एक वीडियो कॉल की गई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए 20-20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। बाद में एसपी गंगाराम पुनिया ने इसकी जांच सीआईए को सौंपी। सीआईए ने इस मामले में 42 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया से दलेर कोटिया की दुश्मनी क्या है, ये जानने से पहले दलेर कोटिया के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपराध का रास्ता चुना और आगे जाकर वो खतरनाक गैंगस्टर बन गए। दलेर कोटिया भी उनमें से एक है। उस पर 4 हत्याओं समेत डकैती, रंगदारी और किडनैपिंग के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा में करनाल जिले की तहसील असंत में 18 मई 1997 को दलेर कोटिया पैदा हुआ। उसके पिता का नाम था जरनैल सिंह जो कि एक किसान थे। दलेर जब बड़ा हुआ तो उसके पिता ने जीवन यापन के लिए उसे एक मेडिकल स्टोर खुलवा दिया। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान दलेर के पिता जरनैल सिंह का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद जब पड़ोसी जमीन दबाने की कोशिश करने लगे तो दलेर को लगा कि शराफत का जमाना तो है ही नहीं। जमीन को लेकर दलेर के कुछ लोगों से झगड़े होने शुरू हो गए और उसके खिलाफ कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए। बाद में दलेर पर एक एसएचओ की पिटाई करने का भी आरोप लगा। उसने अपने एक सरदार दोस्त की पगड़ी उतरवाने पर पुलिस वाले की पिटाई करते थे। इस मामले में दलेर को जेल भी जाना पड़ा था। उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे बनने लगे और मेडिकल स्टोर बंद हो गया, जिसके बाद दलेर कोटिया ने अवैध हथियार और शराब तस्करी का कारोबार शुरू किया। इसी शराब के धंधे को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई। दलेर कोटिया के खिलाफ यह हत्या का पहला मामला था। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में 3 और हत्याओं में दलेर कोटिया का नाम सामने आया। दलेर जब अपराध के रास्ते पर चल पड़ा, उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसकी मां ने भी उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और उसे बेदखल कर दिया। ऐसे में एक चीज देखी जाती है कि जब कोई नौजवान रास्ते से भटक कर अपराध का रास्ता चुनता है तो या तो वो खुद की गैंग बनाता है या फिर पहले से मौजूद किसी गैंग में शामिल हो जाता है। दलेर कोटिया के साथ भी यही हुआ। उसके एक रिश्तेदार ने शेरा खुब्बन गैंग के विक्की गोंडर से उसकी मुलाकात करवाई। अब विक्की गोंडर को आप जानते ही हैं, हमने इससे पहले भी विक्की गोंडर की कहानी आपको बता रखी है, फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अपराध की दुनिया में आने से पहले विक्की गोंडर एक बेहतरीन खिलाड़ी था और डिस्कस थ्रो में उसने नेशनल लेवल पर 3 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक हासिल किए थे। लेकिन बाद में उसने अपराध का रास्ता चुना। विक्की गोंडर के ऊपर हमने जो पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हैं। विक्की गोंडर से मिलने के बाद दलेर कोटिया भी शेरा खुब्बन गैंग का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि जब गैंग बनते हैं तो गैंग वॉर भी होती है और ऐसा कुछ यहाँ भी हुआ। विक्की ने 21 जनवरी 2015 के दिन कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलोन की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी। यह हत्या आपसी गैंग वॉर का ही नतीजा था।
दरअसल साल 2010 में सुखा कहलवा ने विकी गोंडर के दोस्त लवली बाबा की हत्या की थी और विकी गोंडर ने सुखा कहलवा को मारकर अपने उसी दोस्त की मौत का बदला लिया था। बाद में 26 जनवरी 2028 को विकी गोंडर अपने दो साथियों प्रेमा लाहौरिया और सुखप्रीत के साथ पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन ये गैंग वॉर अभी थमी नहीं। उसके बाद विकी गोंडर गैंग के सहयोगी गैंगस्टर रणदीप सिंह और फिर राणा कंधोवालिया की हत्या कर दी गई और इस हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद विरोधी गैंग के जसदीप सिंह और फिर जग्गू भगवानपुरिया ने ली थी। अब दलेर कोटिया अपने विरोधी गैंग के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को अपना जाने दुश्मन मानता है और उनकी जान लेना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद वो सुर्खियों में आया। खबर है कि दलेर कोटिया फिलहाल अमेरिका में रहता है। 6 फरवरी 2019 को अवैध हथियार, शराब और लूट के सामान के साथ पुलिस ने उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में वो बचकर भाग गया था। इसके बाद मई 2019 में वो देश छोड़कर यूएस चला गया। फिलहाल वो वहीं से बैठकर कई तरह के अपराध कर रहा है।